जी अस्सलाम वालेकुम। मार्कला न्यूज़ के साथ मैं हूँ कशफ चौधरी। जी इस वक्त मैं पंजाब बार कौंसिल के बाहर मौजूद हूँ और इस वक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस होने वाली है और पूरा दिन वकला के साथ क्या हुआ, आइए इसकी तफसील आप जानते हैं हम प्रेस कॉन्फ्रेंस में। एक बात तो ये है कि वो तबका जो वकला को तकसीम करना चाहते हैं, जो ये चाहते हैं कि इस मुल्क में रूल ऑफ लॉ की कोई बात ना करे, इसमें इस मुल्क में जो है वो कॉन्स्टिट्यूशन की सुप्रीमेसी की कोई बात ना करे, जमहूर की जो एक कुव्वत है उसकी जमहूर की बहाली के बारे में कोई बंदा बात ना करे। आपने देखा होगा कि पिछले एक खास अरसा में, पिछले एक साल में मीडिया को दीवार के साथ लगाया गया, जमहूरी कुव्वतों को दीवार के साथ लगाया गया, अदलिया को एक कॉम्प्रोमाइजिंग रवैया करने के ऊपर मजबूर किया गया और एक ही तबका रह गया है जो इस मुल्क में ह्यूमन राइट्स की बात कर सकता है या करता है, करता रहा है और करता रहेगा, वो वकला है। ये 25 करोड़ आवाम की उम्मीद की किरण है। इंशाअल्लाह ताला हम उस उम्मीद की किरण को बुझने नहीं देंगे। ये दिया रोशन होगा और इससे बहुत ज्यादा रोशनी होगी इंशाअल्लाह ताला। उस दिए को जलाने के लिए बेशक हमें तेल की जगह पे अपना खून देना पड़ा। ये जो मेरे राइट बाजू पे सुर्ख रंग की आप पट्टी देख रहे हैं, आप ये कैमरे दिखा सकते हैं, ये मेरे दोस्तों ने जो बांधी हुई है, ये इस बात की अलामत है कि इस मुल्क में इंशाअल्लाह ताला बहुत जल्द इनकलाब आएगा, बहुत जल्द जो है ह्यूमन राइट्स का इनकलाब आएगा, बहुत जल्द जो है इंशाअल्लाह ताला इस मुल्क में रूल ऑफ लॉ का इनकलाब आएगा, बहुत जल्द यकीनी तौर पे चैनवन जमहूरियत इस मुल्क के अंदर आएगी और बहुत जल्द आप देखेंगे कि हर कोई अपने अपने वापस मदार में चला जाएगा, जहाँ जहाँ वो है वहाँ जाके अपना अपना रोल प्ले करेगा। यही हमारी गुजारिश है। पिछले चंद दिनों में चीफ जस्टिस साहब ने आते ही जो जुल्म की दास्तानें रकम की हैं आपके इल्म में लाना चाहता हूँ। आपने देखा इस हाफिजाबाद वाले जनरल सेक्रेटरी साहब का क्या कसूर था कि उन्होंने एक वकील के काम के लिए डीसी साहब का उसके ऊपर दहशतगर्दी की FIR दे दी, उसका केस अटक में शिफ्ट कर दिया, अपने इख्तियार से तजावुज किया। ये आर्टिकल 209 का केस है। इसी तरह से 2023 के वाक़यात मजर 9 पाबंद सलासल है। एहसन हमारा छोटा भाई मेहर हसन जो है वो कैंप जेल के अंदर पाबंद सलासल है। अजीम और अलीम दोनों भाई जो हैं उनमें एक बेल आउट है, दूसरा पाबंद सलासल है और आज फिर दोबारा उसको गिरफ्तार कर लिया गया और उसके ऊपर दहशतगर्दी के मुकदमात लगा दिए। दहशतगर्दी के मुकदमात के जो मदरजात है वो आपके जरिए गोशगुजार करना चाहता हूँ कि ताकि चीफ जस्टिस पाकिस्तान सुन ले कि किन किन कंटेंट्स के ऊपर दहशतगर्दी की मुकदमात दर्ज हो रहे हैं। आपकी 7 रुकनी जजमेंट जो है जिसमें दहशतगर्दी के आपने पैरामीटर तय किए हैं उसकी मुसलसल वायलेशन हो रही है। चीफ जस्टिस साहब आपने ऐसे बंदे को चीफ जस्टिस लगा दिया है जिसको कानून का नहीं पता, ये भी मिसकंडक्ट है, ये भी आर्टिकल 209 का केस है। इनके खिलाफ रेफरेंस आना चाहिए, इनको फारग करना चाहिए, ये इनकॉम्पिटेंट है। इन्होंने मेरे भाई साहब गुनाह के खिलाफ जो कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट में 6 माह की सजा पास की और 3 माह मेरे भाई मेंबर पंजाब बार काउंसिल राणा आसफ साहब जो आज गिरफ्तार हैं उनके खिलाफ जो सजाएं पास की वो सारी की सारी इलीगल सजाएं हैं। इनको आज तक ये भी नहीं पता, ये कहते हैं मैंने फौजदारी साइड पे वकालत करता रहा हूँ और फौजदारी साइड पे मैं हाईकोर्ट का जज रहा और चीफ जस्टिस हूँ। इनको आज तक कानून का नहीं पता कि आर्टिकल 204 के तहत जो कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट की सजाएं कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट देती हैं उसमें प्रोसिक्यूटर जनरल एडवोकेट जनरल को मुकर्रर करते हैं। प्रोसिक्यूटर जनरल को मुकर्रर नहीं किया जाता, कानून का मैंडेट ही नहीं है। आपने सिरे से इलीगल सजाएं दी हैं, आपकी इनकॉम्पिटेंस जो है ये भी आपके खिलाफ चार्ज है। जो मिसकंडक्ट के चार्ज में हम आपके रेफरेंस में फाइल करेंगे इंशाअल्लाह ताला बहुत जल्द। इसी तरह से जो आपने आज गुस्सा निकाला हमें पता है, आपने पिछले 2 साल से 2 मजलूमों जिनको आपकी बेटी ने लाहौर हाईकोर्ट की प्राडो जीप के नीचे कुचल के शहीद किया, जिनके मुकदमे को आज तक आपने कुछ नहीं बनने दिया, जिसकी मुलजमा जो आपकी बेटी है जिसको आपने गिरफ्तार नहीं करने दिया, जिसकी फुटेज जो है CCTV फुटेज में से आपने उसको डिलीट करवाया अपने इख्तियारात के जरिए से और जिसमें आज तक लाहौर हाईकोर्ट का जो रजिस्ट्रार और प्रोटोकॉल ऑफिसर है सुपुर्दारी का ऑर्डर हमारे पास है जो उन्होंने लिया कि गाड़ी हम सुपुर्दारी पे ले रहे हैं, हमारी मिल्कियत है, लेकिन आज तक इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी जो है ये बताने से कासर है कि इस गाड़ी को कौन चला रहा था। मैं समझता हूँ ये लाहौर हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस की जो एग्जीक्यूटिव के मामलात में मुदाखलत है, ये मैं समझता हूँ ये भी आपके खिलाफ चार्ज है मिसयूज ऑफ पावर का। कोड ऑफ कंडक्ट की
की वायलेशन है, ये आपके खिलाफ हमारा चार्ज है। और इसी तरह से हर रोज आप गिले करते हैं कि जनाब जजेस को खतूत आ गया और मुदाखलत हो गई। जब आप एक दिन में 9-9, 10-10 कॉल्स आईजी पुलिस को करते हैं कि वकला के ऊपर लाठीचार्ज करो, आज आपने 10 कॉल्स की, हमारे पास CDR का रिकॉर्ड है, आपके चेंबर से 10 आईजी को कॉल हुई। मैं ये बताना चाहता हूँ, आपने 10 मरतबा आईजी को कहा कि लाठीचार्ज करें, आपने 10 मरतबा ये बात की कि इनको गिरफ्तार किया जाए, वाटर कैनन का इस्तेमाल किया जाए। आपने एक पुरअमन रैली के ऊपर पुरअमन ऑफिसर ऑफ द कोर्ट के खिलाफ, पुरअमन वकला के खिलाफ आपने जो आज किया है, मैं इसको आपके खिलाफ मिसकंडक्ट का एक कंटेंट बनाऊंगा। और मैं आज अपने तमाम जो मेरी लीडरशिप है इनकी इजाजत से 8 मई को वकला की और पाकिस्तान की तारीख में यौम स्याह डिक्लेयर करता हूँ इंशाअल्लाह। जी सर, बताइएगा आज का पुरअमन एहतजाज इस तहज पर कैसे पहुंचा? ये आज का इजलास जो रैली थी, हमारी लाहौर बार एसोसिएशन ने एक रैली निकाली थी और वो हाई कोर्ट के गेट पे हमारा ये RD एक डिसाइड था कि वो GPO चौक पे आएंगे और हम उनको लाहौर हाई कोर्ट बार एसोसिएशन वेलकम करेगी। वहाँ वो अपना रिकॉर्ड एहतजाज करवाएंगे। जो लाहौर बार एसोसिएशन का एक दरीना मुतालबा चल रहा था कि मॉडल टाउन कोर्ट्स को लाहौर को जो तकसीम किया जा रहा है वो काइंडली ऐसा ना करिए, लाहौर में वकला को एक छत फराम करिए, चाहे उधर ही सारे डिस्ट्रिक्ट की कोर्ट्स बना के। और इस पे पूरे लाहौर बार के वकला यूनाइट थे। और दूसरा जो वकला के ख़िलाफ़ 780A के नजायज़ मुकदमात दर्ज किए जाते हैं, इन इशूज़ पे वो लाहौर बार अपनी रैली की लेके आई थी और अपना एहतजाज रिकॉर्ड करवाने आई थी। बट जब GPO चौक पे हमारे पुरअमन जो वकला पे लाठी चार्ज किया है, पुलिस ने आंसू गैस की शेलिंग की है और वाटर कैनर का इस्तेमाल किया है और तशद्दुद का निशाना बनाया है। सर बताइएगा कितने वकला गिरफ्तार हुए हैं अब तक? अभी तक जो हमारे पास 50 से ज़्यादा तो वकला साहबान की जो रिपोर्टेड है जो गिरफ्तार हैं, इसके अलावा अभी हम उसको डाटा इकट्ठा कर रहे हैं। और 50-60 से ज़्यादा तो हमारे ज़ख्मी हैं, जिसमें 10-12 शदीद ज़ख्मी हैं और म्यू हॉस्पिटल में हैं। कोई और जगह पे मतलब हमारे दोस्त उनकी टेक केयर के लिए गए हुए हैं। तो चूँकि अभी ये 1 घंटा तक ये 2 रात वो 10 बजे लेके 5 बजे तक ये जंग का सामान बना रहा है GPO चौक। तो अभी वो सारी हम इंफॉर्मेशन कलेक्ट कर रहे हैं। इंशाल्लाह ताला रात तक हमने वार्निंग दे दी है कि कल हमारा लाहौर हाई कोर्ट बार में इजलास होगा और हम चाहते हैं और हमारा ये पुरज़ोर और सख्त मुतालबा होगा कि हमारे सारे गिरफ्तार जो वकला हैं और जिसमें हमारी क़यादत भी शामिल है, लाहौर बार के उहदेदारान शामिल है, उनको फिलफुल रहा किया जाए और हम उनकी वहाँ मौजूदगी मेक श्योर करेंगे। सर ये वाक़या पेश क्यों आया, इसके पीछे क्या वजह है? इसके पीछे जैली हुकूमत जो कानून गैर आइनी हुकूमत आई है और वकील हमेशा लॉ की और कानूनियत की बात करते हैं और आइन की बालादस्ती की हमेशा बात की है। और एक खौफ फियर है इस जो नजायज़ हुकूमत को कि ये एक मैंडेट के बगैर आई है और मैंडेट छीन के आई है। तो इस तरह के हालात हैं कि वो कोई भी एक मुस्तर आवाज़ है उसको दबाना चाहती है, कोई भी आवाज़ और वकला की आवाज़ ऐसे जो आवाम की उमंगों की आवाज़ है वो ऐसी कोई आवाज़ सामने ना आए। तो इसके अलावा इसके पीछे ये ही मोटिव हो सकता है।